जो अचानक दिवाली के दिन अस्वस्थ हो गया था। हल्का फीवर आया उसको। फीवर आने के बाद किसी लोकल डॉक्टर को दिखाया गया। वॉमिट भी किया। और उसके बाद फिर वोमिट हुआ उसको। दूसरे दिन वोमिट हुआ रात भर देखने के बाद। और इतना ज़्यादा वोमिट हुआ कि फिर हमको आरोग्यम हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। और आरोग्यम में आने के बाद फिर वो जैसे हाथ हिला रहा है, पटक रहा है, उठक रहा है, मतलब अनकॉन्शियस टाइप का हो गया। फिर डॉक्टर के महोदय के सलाह से फिर हम आईसीयू में शिफ्ट किया उसको। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद फिर उसका इन्फेक्शन था जो भी ब्रेन में था, जो भी जैसा भी डॉक्टर लोगों ने टीम ने किया। फिर वेंटिलेट करना पड़ा उसको। वेंटी में डाला गया। वेंटी में डाल करके फिर आज बाहर आया है वेंटी से और बहुत स्वस्थ है, अच्छा है। और डॉक्टर की टीम जो मिलकर यहाँ काम की है वो उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। सोच से बढ़ के काम किया है लोगों ने, पर्सनल वे में किया काम। और बच्चे को 2 दिन में वेंटी से बाहर किया। आज बच्चा स्वस्थ है और आज उसको वार्ड में शिफ्ट करने का है, शिफ्ट करेंगे। बढ़िया है। और यहाँ की टीम और यहाँ का जो मैनेजमेंट है और यहाँ का जो आईसीयू स्टाफ है, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है। पर्सनल वे देख करके, बच्चे को देख करके, 17 साल का बच्चा था और वो आज बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है। ये सब हॉस्पिटल आरोग्यम की देन है। बस यही कहना चाहता हूँ। फीवर आया उसको। फीवर आने के बाद थोड़ा सिर में पेन हुआ, सर में पेन वेन हुआ। तो नॉर्मली डॉक्टर को दिखा दिए भाई जा करके कि नॉर्मल होगा वायरल के हिसाब से। दिखा दिए क्योंकि छुट्टी के दिन डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ऐसा सोचा उनने, है ना। इसको उससे 2 दिन पहले 2-3 उल्टियाँ हुई थी। उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया था। और संडे को फिर, जो शनिवार की रात को समझ लीजिए, उसको फिर से एक उल्टी हुई, बुखार हुआ और अचानक से अल्ट्रासेंसोरियम में चला गया। अल्ट्रासेंसोरियम मतलब वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको खुद को कुछ पता नहीं है। आरोग्यम हॉस्पिटल ने एक बच्चे को जीवन दान दिया है। आरोग्यम हॉस्पिटल में पिछले दिनों संडे के दिन युवराज सिंह नामक 17 वर्षीय नवयुवक को दिमागी बुखार की वजह से तुरंत ऐसी हालत में लाया गया था जिसे देख के लग रहा था कि बच्चे की स्थिति काफ़ी गंभीर है। लेकिन आरोग्यम हॉस्पिटल के डॉक्टरों और पूरी टीम ने बच्चे के इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही ना करते हुए इतनी अच्छे तरीके से बच्चे को ट्रीटमेंट दिया कि बच्चा आज पूरी तरह से स्वस्थ है। परिजन इसके लिए आरोग्यम हॉस्पिटल और उसकी पूरी टीम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में हमें डॉक्टर ने भी बताया कि बच्चे को किस तरह से किस हालत में लाया गया था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो किसी को पहचानने के कंडीशन में नहीं था। उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और इतनी बुरी हालत में होते हुए भी हमने बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया और आज बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। हम डॉक्टर की टीम ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हमने एक 17 वर्षीय नवयुवक की जान बचाई और परिजन इससे काफ़ी खुश हैं। मैं चाहूँगी कि ये दिमागी बीमारी जो है, इसमें कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कुछ जो परिजन हैं वो समझते हैं कि उन्हें किसी तरह का भूत प्रेत का साया है, क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं। तो आपसे मैं कहना चाहूँगी, और डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर किसी तरह का ऐसा लक्षण नज़र आए जिसमें बच्चे को लगातार उल्टियाँ हो रही हों, बुखार हो और वो हाथ पैर झटकना शुरू कर दे, तो तुरंत उसे अपने किसी नज़दीकी बड़े अस्पताल में ले जाएं और जहां तुरंत उसे डॉक्टर की सुविधा से इलाज मिल सके। क्या दिवाली के दिन ही तबीयत बिगड़ा था, दिवाली के दिन। और अचानक मतलब फीवर आया उसको। फीवर आने के बाद थोड़ा सिर में पेन हुआ, सर में पेन वेन हुआ कि नॉर्मल होगा वायरल के हिसाब से। दिखा दिए क्योंकि छुट्टी के दिन डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ऐसा सोचा उनने, है ना। और दिखाया जस्ट मॉर्निंग, मतलब 3 बजे रात से इसको प्रॉब्लम शुरू हुई। ये जगने के बाद इसको वोमिट की, जैसा लगा तो जग गया। जगने के बाद फिर वो 5 बजे तक मतलब वोमिटिंग में रहा। फिर अनकॉन्शियस टाइप का होने लगा। तो भाई को डाउट हुआ कि अनकॉन्शियस हो रहा है, इसको अस्पताल लाना जरूरी है। तब इसको आरोग्यम लाया गया। फिर वो अपने होश में नहीं था। हाथ पैर चलाना, मतलब थोड़ा सा अनकॉन्शियस में किसी को ढकेल देना, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि उसको पता ही नहीं था कि मैं आरोग्यम अस्पताल में आ गया हूँ। फिर डॉक्टर लोगों के सलाह के अनुसार फिर आईसीयू शिफ्ट किया गया।
आईसीयू शिफ्ट किया गया। आईसीयू शिफ्ट करने के बाद फिर वहाँ भी यही हरकत थी, समझ में नहीं आया था। जाँच हुई, कुछ वायरल इन्फेक्शन का बताया सर लोगों ने। फिर उसके बाद वेंटिलेट करना पड़ा, उसको वेंटिलेट करना पड़ा। वेंटिलेट करने के बाद कंट्रोल हुआ, कुछ शांति हुई। फिर उसके बाद सभी डॉक्टरों की टीम ने मिल करके, न्यूरोलॉजिस्ट, एमडी, हमारे दारुका सर 3-3 बार 4-4 बार जा कर के देखते थे पेशेंट को। और दारुका सर एक तरीके से तो यहाँ के बॉस हैं और पुराने मेरे छोटे भाई के समान है कहना चाहिए। और बहुत पर्सनली ट्रीटमेंट किया है लोगों ने, सभी टीम ने मिल करके। और आईसीयू टीम जो है बहुत मेहनत की इस बच्चे के लिए, इवन कि उन लोगों ने मार भी खाया इससे। अब बच्चे को तो मालूम था ही नहीं, हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है, किसी को कुछ भी लगा, चोट भी लगी लोगों को। क्या इससे पहले भी बच्चे को इस तरह से कुछ प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा बस शांत स्वभाव। बच्चे की उम्र क्या है? 17 साल। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हनुमान नगर से हम लोग आए थे। मतलब आप दुर्ग के ही रहने वाले हैं? आपको कब लगा कि स्थिति नॉर्मल से कुछ ज़्यादा है? नॉर्मल से कुछ ज़्यादा, जब वही वोमिट के बाद वोमिट किया तो थोड़ा उसका स्टाइल जो है, चेहरे का भाव अलग समझ में आने लगा। तो भाई को डाउट हुआ कुछ ज़्यादा ही, मतलब अलग, समझ ही नहीं रहा, मतलब पापा को नहीं पहचान रहा है, मदर को नहीं पहचान रहा, मतलब थोड़ा सा डाउट हुआ। तो फिर सीधा कार में डाल के उसको यहाँ लेके आए। आप पूरी तरह से आरोग्यम हॉस्पिटल के इलाज से खुश हैं और उसमें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टीम को धन्यवाद है, पूरे हॉस्पिटल को धन्यवाद है, हमारे बॉस जो हैं उनको धन्यवाद है, जो हमारे बच्चे को 2 दिन में इन लोगों ने इन्वेंट्री से बाहर किया। जो मेरा नाम है दिलीप सिंह, ASI हूँ मैं, छुईखदा में मेरी पोस्टिंग है। देखिए, ये जो बच्चा है 17 साल का युवराज सिंह, संडे को आया था। उसकी जो पहले जो हिस्ट्री थी, उसको उससे 2 दिन पहले 2-3 उल्टियाँ हुई थी। उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया था। और संडे को फिर, जो शनिवार की रात को समझ लीजिए, उसको फिर से एक उल्टी हुई, बुखार हुआ और अचानक से अल्ट्रासेंसोरियम में चला गया। अल्ट्रासेंसोरियम मतलब वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। जब हमारे यहाँ आया तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल था, किसी को इवन अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान पा रहा था। तो हमने उसको तुरंत ICU में लिया। अब क्योंकि चूँकि वो 17 साल का था, ऐसा हमको कोई साइन नहीं मिल रहा था कि कोई प्रोलॉन्ग बीमारी का। तो हमारे दिमाग में 2-3 बीमारियाँ चली कि कहीं ये कोई इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है, कोई ड्रग्स वाला मामला तो नहीं है। दूसरा, कहीं उसको ब्रेन में कुछ ब्लीड वगैरह तो नहीं कर गया। तीसरा, फिर कुछ वायरल एंसेफेलाइटिस वगैरह तो नहीं है, वायरल एंसेफेलाइटिस। तो हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रख के उसको ICU में लिया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अगले दिन इतना ज़्यादा इरिटेबल हो गया कि हमको उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। हमने उसकी MRI कराई, जो कि एकदम नॉर्मल थी, MRI ब्रेन। हमने रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला, वो भी एकदम नॉर्मल आया। हमने कुछ पॉइजन के जो सस्पेक्टेड पॉइजन रहते हैं उसकी भी जांच कराई, वो भी सब निगेटिव आया। उसको सिर्फ एक प्रॉब्लम आई कि उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ था। प्रोकाल्सिटोनिन 9 से ज़्यादा था, जो कि नॉर्मल में सिर्फ 0.5 होता है। हमने उस लाइन पे ट्रीटमेंट किया। उसके बाद 2 दिन बाद उसको हम लोग वेंटिलेटर से निकाल के कल उसको वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया है। आने वाले 1-2 दिन में हम उसको छुट्टी भी कर देंगे। सामान्य भाषा में अगर हम जानना चाहें, मतलब किस तरीके का इन्फेक्शन था और कैसे हुआ होगा? ये मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस हमने फिर हमारा जो प्रोविजनल डायग्नोसिस जो बाद में बना मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, लेकिन जब हमने रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला वो सब कुछ नॉर्मल आया। तो अब ये ऐसे बताना मुश्किल, लेकिन एंसेफेलाइटिस तो था। हो सकता है ये वायरल एंसेफेलाइटिस हो। वायरल एंसेफेलाइटिस में कभी कभी CSF नॉर्मल आ सकता है। बच्चों के माँ बाप को इस केस में कैसे समझना चाहिए कि कुछ खास कंडीशन है और जल्दी ही डॉक्टर के पास लेके जाना है? नहीं, कभी भी अगर बच्चा आपका अचानक से अजीब अजीब हरकतें करने लगे और उससे पहले उसको बुखार या सर में दर्द या चक्कर आ रहा है, तो इसमें तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। कुछ लोग ऐसे जो होते हैं, पहले तांत्रिकों के लेके पास जाते हैं कि भैया किसको कोई भूत तो नहीं पकड़ लिया करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मस्तिष्क के कोई इन्फेक्शन होता है, जिसका अगर सही समय पर इलाज हो तो ठीक हो जाता है। अभी इवन हमारे यहाँ कोइंसिडेंस देखिए, इसके 2-3 दिन पहले एक पंडित जी आए थे, इसी टाइप की उनको सिम्टम्स था। उनको भी हमने वायरल एंसेफेलाइटिस के लाइन में ट्रीट किया। वो भी उनको तो मैं छुट्टी भी कर चुका हूँ। बच्चे की ट्रीटमेंट में आपके साथ साथ किन लोगों ने और साथ? पूरी देखिए, एक आदमी का कुछ नहीं होता। हमारी जितनी भी ICU की टीम है, नर्स हैं, हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, उन सब का पूरा सहयोग रहता है और हम लोगों का गाइडेंस रहता है, तभी पेशेंट को निकाल सकते हैं। एक आदमी से हॉस्पिटल ना चलता है, क्योंकि ये पूरा टीम वर्क होता है। मैम, बच्चे के पेरेंट्स बहुत खुश नज़र आ रहे हैं।
कैसा लग रहा है आपको? नहीं, कोई हम कभी कभी हमको गाली भी सुननी पड़ती तो हम उसको बुरा नहीं मानते। अच्छा तो इसलिए लगेगा उनकी तारीफ की, हमने 17 साल के बच्चे को, जो हमारे लिए भी एक ख़राब लगता है कि हम कहीं इसको लूज़ ना कर दें। जब हम ऐसे बच्चों को या ऐसे पेशेंट लोगों को बचाते हैं